अब हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय समास, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। इसका होता है परिभाषा, वह समास जिसमें विशेषण विशेष्य उपमान या उपमेय का मेल हो। नहीं, और मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। नहीं, विशेष का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम, इसमें आता है संज्ञा या सर्वनाम, और इसकी क्या होता है, तो यह विशेषता बतलाता है और विशेषण हो गया। एक हो गया ये शब्द नया आया है उपमान। उपमान आप समझ लीजिए पहले कि उपमान क्या हो, किसको कहते हैं। इसका होता है कि जिस शब्द से किसी की प्रशंसा की जाए या उसका विशेषता बतलाया जाए, तो वह शब्द जो है वो कहलाता है आपका उपमान कहलाता है। नहीं, कैसे, जैसे हम लिखें कि चंद्रमुखी। नहीं, तो चंद्र मतलब हो गया चांद, मुख का मतलब जानते करते हैं मुख यानी कि फेस यानी चेहरा। तो यहाँ पे जो है चांद के समान चेहरा, यानी इस चांद के शब्द से किसकी, तो मुख की प्रशंसा की जा रही है, फेस के बारे में बताया जा रहा है, वह कैसा है, तो चांद के समान है। नहीं, और फिर आया है उपमेय। तो देखिए उपमेय किसको कहते हैं। उपमेय में होता है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसको हम लोग बोलते हैं उपमेय। कैसे, चांद के द्वारा हम किसकी विशेषता बतला रहे हैं, तो मुख की विशेषता बतला रहे हैं, तो मुख आपका हो गया उपमेय, और चांद के द्वारा हम बता रहे हैं तो चांद आपका हो गया उपमान। तो उम्मीद है कि आपको दो शब्द उपमान या उपमेय समझ में आ गया होगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य, आप लोग पता है कि संज्ञा या सर्वनाम आते हैं विशेष में, और इसी संज्ञा या सर्वनाम की जब हम क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं, वो हो जाता है विशेषण, तथा उपमान या उपमेय आता है। नहीं, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या उपमान है, क्या यहाँ पर उपमेय है। ठीक है, अब लोग कुछ इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए कभी कभी इसमें क्या क्या होता है, पहला पद आपको मिलेगा विशेषण और दूसरा पद मिलेगा आपको विशेष मिलेगा। कुछ आपको ऐसा शब्द मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। कैसे, देखिए पहला पद है विशेषण। देखिए महान आपका हो गया विशेषण, पुरुष आपका हो गया विशेष्य, पुरुष आपका क्या है, तो संज्ञा है। नहीं, इसे हो गया पक्वान, पक्व और अन्न। तो पक्व बता रहा है कि अन्न क्या हो गया है, पूरी तरीके से पक गया है, उस थोड़ा सा भी कच्चा नहीं है। तो अन्न की क्या बता रहा है, तो विशेषता बतला रहा है। तो यानी आप ऐसे समझिए कि मान लो कोई शब्द है, उसका आप देखिए या तो पहला पद में क्या बता रहा है, उसका विशेषता बतला रहा है, तो जाहिर से होगा कि वह क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। हम और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे ले लें हम कि नील कमल, और यहाँ पर दे सकते हैं नील कमल। तो कमल कैसा है, तो कमल के बारे में बता रहा है, कमल जो क्या है, नीला कमल है। तो यहाँ पे हो गया ये नील यानी कि नीला हो गया विशेषण, और कमल क्या हो गया, विशेष्य। नहीं, तो आप आसानी से यहाँ से भी उसको समझ सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, उसमें दोनों पद होता है विशेषण। ऐसा आपको शब्द मिलेगा कि दोनों शब्द मिलेगा आपका विशेषण, तो उसको हम समझ जाएंगे, वह भी क्या होगा, तो कर्मधारय समास होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे लिखे श्वेत रक्त, श्वेत मतलब हो गया सफेद, रक्त मतलब हो गया लाल रंग से संबंधित होता है। तो दोनों क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है। भला, तो ये भी क्या होता है आपका, ये भी आपका विशेषण है। बुरा, ये भी क्या है आपका विशेषण है। इस दोनों शब्द क्या बन गया, भला बुरा। नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों पद आपको विशेष्य दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, पहला पद होगा विशेष्य और दूसरा पद हो जाएगा विशेषण, यानी कि पहले आपको
वो आ जाएगा विशेष्य, अभी बाद में आता है विशेषण। कैसे देखिए, श्याम, श्याम जो है किसी नाम है नहीं, अब जनरे करते हैं कृष्ण के कोई भी श्याम कहा जाता है। और सुंदर मतलब होता है अच्छा, तो यानी कि श्याम, यहाँ पे श्याम का मतलब हो गया है शरीर। क्या हो गया है आपका मतलब? शरीर हो गया है। सुंदर मतलब हो गया अच्छा, यानी उसका शरीर जो है काफी अच्छा है, काफी सुंदर है। नहीं, फिर कभी कभी क्या होता है कि दोनों पद आता है विशेष्य। नहीं, जैसे हो गया आम वृक्ष, तो आम भी आपका क्या है? संज्ञा है, वृक्ष भी आपका संज्ञा है। हम बताए थे कि विशेष होता है संज्ञा से नाम होता है। तो वृक्ष किसका है? तो आम का वृक्ष है। तो किसका वृक्ष है? तो आम का वृक्ष है। वहां पे स्पष्ट हो रहा है वो जो वृक्ष जो है वह आम का वृक्ष है। वहां पे उस वृक्ष की वहां पर विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह क्या हो गया आपका? कर्मधारय समास हो गया। नहीं, तो उम्मीद है कि आप लोग को यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज का याद रखना है, क्या रखना है कि अगर कोई आप शब्द देखते हैं उसमें या तो पहला पद आपको मिल जाए विशेषण और अंत मिलेगा विशेष्य, या तो कभी क्या होगा दोनों पद मिल जाएगा विशेष्य। जहां भी आपको विशेषण या विशेष्य पद दिखे तो समझ जाइए कि वह आपका कर्मधारय समास होगा। नहीं, अब हम लोग आते हैं उपमान या उपमेय, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। पहला पद होता है उपमान। जैसे वह चंद्रमुखी बताए थे कि यह जो है, ये जो मुख है इसकी विशेषता बतला रहा है, वह किसके समान है? तो चांद के समान। इस चांद के द्वारा एक मुख की तारीफ किया जा रहा है। पद उपमेय, देखिए यहाँ पर इसमें क्या है? पहला पद है उपमेय, नर सिंह। तो यहाँ पे क्या है? नर मतलब हो गया, आप समझ सकते हैं आदमी, सिंह मतलब हो गया जानवर। तो आदमी जो है किसके समान है? तो इस आदमी की तुलना जो है सिंह के द्वारा किया गया है। यहाँ पे क्या है? पहला पद आपका उपमेय हो गया। कभी क्या होता है कि उपमान के बाद आपको उपमेय मिलता है। जैसे हो गया चंद्रमुखी, चंद्र आपका हो गया कि चंद्रमुखी मतलब हो गया उपमेय, यानी इसके बारे में कहा जा रहा है। नहीं, यानी कि मुख किसके समान है? तो चंद्रमुखी समय में दोनों चीज दिया हुआ है। नहीं, तो उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक जो है कर्मधारय काफी अच्छे समझ में आ गया होगा।